वेलकम बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने जो छोटी मोटी चीज़ें देखी उसमें जैसे होमोजेनस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई, जो उन लाइन को रिप्रेजेंट करता जो कहाँ से जाती है, हमारे ओरिजिन से। ये सब चीज़ें देखी हमने वहाँ पर। सबसे स्टार्टिंग में अगर बात करते हैं तो हमने छोटी मोटी चीज़ें, बहुत सारे छोटी मोटी चीज़ें देखी, यानी लाइन के स्लोप देखे, लाइन के इक्वेशंस देखे, ठीक है। फिर उसके बाद कंबाइंड इक्वेशन, जिसको हम जॉइंट इक्वेशन भी कहते हैं, ये सब चीज़ें देखी। जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालना वो हमने देखा। उसके बाद में अगर मान लीजिए कंबाइंड इक्वेशन दे दिया जाए तो उसके बाद वहाँ से सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस कैसे निकालना वो भी हमने देख लिया। आज हम थोड़ा सा उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखने वाले हैं जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो चलो यहाँ पर पहले सबसे तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ। क्या हेडिंग है हमारे पास में? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। अब ये क्या चीज़ है हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक काम करते हैं हम, हमारे पास में जो लाइंस है, लाइंस की इक्वेशन को देखते हैं। आप याद करिए हमारे पास में इक्वेशन था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास लाइन का जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करते तो ये जो लाइन है, क्योंकि इसमें जो सी है इस इक्वेशन में, सी होने के कारण जिसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं, तो ये एक हमारी जनरल लाइन हो गई जो ओरिजिन से नहीं जाएगी। अगर लाइन हमारी ओरिजिन से जाती है तो वहाँ पर हमारे पास में सी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। सो सिंपली हमारे पास इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0। अगर थोड़ा इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये बी वाई इज इक्वल टू ए एक्स को उधर भेज दो तो माइनस एक्स होगा, और फाइनली वाई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? माइनस ए बाई बी एक्स हो जाएगा। और याद करिए हमने देखा था, ये भी मैंने कहा था कि y इज इक्वल टू एम एक्स, ये हमारा लाइन का इक्वेशन है जो लाइन ओरिजिन से जाती है। अब ओरिजिन से जाती है और यहाँ पर ये मैंने लिखा, ये भी वही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सी को हटा दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर सी लगाते तो ये ओरिजिन से नहीं जाएगी। तो यहाँ से सी को निकाल दो आप सीधा, तो ये ओरिजिन से जाने वाले लाइन का इक्वेशन, ये भी ओरिजिन से जाने वाले लाइन का इक्वेशन। तो फिर यहाँ पर जो m है वो यम, और ये जो चीज़ है वो सेम होंगे, और वैसे भी यम हमारा क्या है? स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस ए बाय बी, ठीक है, माइनस ए बाई बी होता। और जैसे देखो ये अगर इक्वेशन है हमारे पास में, ये इक्वेशन लो चाहे ये इक्वेशन लो, अगर आपको स्लोप निकालना है तो फार्मूला वही था। क्या था फार्मूला? यम इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। तो यहाँ पर वही हो गया, यानी इसके जगह पे यम अगर रख दो तो ये इक्वेशन हो जाएगा। यानी सिंपली लाइन जो पास हो रही है ओरिजिन से, उसका इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स है, ठीक है। और अब हमने क्या किया था, यहाँ पर जैसे दो लाइन ले ली थी स्टार्टिंग में, ठीक है। यानी हमारे पास में था कि कौन सी लाइन थी कि y इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली ये बोल देते, ठीक है। एक को नाम दिया था u इज इक्वल टू a1x प्लस b1y, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरी थी v इज इक्वल टू क्या थी हमारे पास में? ये थी a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ये लिया था हमने, ठीक है, b2y इज इक्वल टू 0 ये था। और इन दोनों का कंबाइन इक्वेशन निकाला था u इंटू वी इज इक्वल टू 0, जो फाइनली हमको क्या मिला था सॉल्व करने के बाद? ए एक्स स्क्वेयर प्लस, यहाँ पर था हमारे पास ट्वाइस एच एक्स वाई, ट्वाइस एच एक्स वाई, ठीक है, ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये सब चीज़ें मिली थी, ठीक है। और ये हमारा था क्या? होमोजीनियस इक्वेशन था, क्योंकि सभी में डिग्री कितनी है? 2 है। उसके बाद में यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास x और y है, तो होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2, ठीक है, इन x एंड y, ठीक है, ये था हमारे पास। और ये दो लाइन को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है, जो ओरिजिन से जाती थी। अब हमको वैसे ही देखना है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, लेकिन यहाँ पे जनरल शब्द जुड़ गया, ठीक है। अब जनरल शब्द जुड़ जाने का मतलब लाइंस हमारी ओरिजिन से जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, वो तो डिपेंड करेगा कुछ कंडीशंस पर, ठीक है। फाइनली अगर ये इस तरह का दिख जाए, ये तो पक्का तय है कि ये लाइंस कहाँ से जाएंगी? ओरिजिन से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो लाइंस देखो, क्योंकि उसके लिए हमने ये लाइंस ली थी जो ओरिजिन से जा रही थी, उन्हीं का जॉइंट इक्वेशन निकाला था। अब हम क्या करेंगे, ऐसी लाइंस लेंगे जो ओरिजिन से नहीं जाएंगे, ठीक है, जनरल बोलेंगे यहाँ पर, जनरल, ठीक है। तो चलो इस सबको हम यहाँ से निकाल देते हैं, पूरा हटा देते हैं, और जो हमारा आज का टॉपिक है उसको देखते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास में? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन एक्स एंड वाई, ठीक।
तो अब क्या करते हैं, जैसे हमारे पास में जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, मैंने कहा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई भी लाइन से, ठीक है। अगर सी निकल जाएगा तो कहाँ से जाएंगे, हमारे ओरिजिन से, और सी अगर रहेगा यानी कोई कांस्टेंट एक आधा नंबर रहेगा तो ओरिजिन से नहीं जाएंगे। तो ऐसे हम दो लाइन्स को ले लेते हैं, ठीक है। पहली लाइन को मैं नाम दे देता हूँ बच्चों, समझो यू। उसका समझो पहली लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 और इज इक्वल टू मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। दूसरी लाइन उसको मैं नाम दे देता हूँ v, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करती है a2x प्लस b2y प्लस c2, यहाँ पे c1 ले लो, यहाँ पे c2 इज इक्वल टू 0, ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका इन दोनों लाइंस का अभी क्या करेंगे, अब कंबाइन इक्वेशन निकालेंगे। कंबाइन इक्वेशन निकालने का तरीका फिर से वही है, कौन सा, कि u इंटू वी इज इक्वल टू 0, ठीक है, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। अब u के जगह पे वैल्यू रखो, क्या है हमारे पास, a1x प्लस बोलते जाओ b1y प्लस c1 इंटू दूसरा क्या है v, ये है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है। अब सिंपली इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। कैसे, तो जो ब्रैकेट में यानी जितने टर्म्स है उन सभी एक एक टर्म से दूसरे ब्रैकेट के सभी टर्म को मल्टीप्लाई करो। तो पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a1x से, ठीक है, सबको करो। तो a1x और a2x क्या बनेगा, ये बनेगा a1 a2 x और x बन जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, प्लस इससे सेकंड को करो तो a1x b2y ये बनेगा a1 b2 और साथ में xy, ठीक है, प्लस ये a1x और ये c2 है यानी a1 c2 साथ में आएगा x प्लस, अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, b1y से। तो b1y इंटू a2x मतलब क्या होगा, सिंपली a2 b1 साथ में लेते हैं xy प्लस b1y b2y मतलब क्या होगा, b1 b2y स्क्वेयर प्लस यहाँ पर है b1y और c2 यानी यहाँ पर होगा b1 और ये c2y, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे लिखते हैं प्लस, अब किससे करेंगे, c1 से। तो c1 से इसको करो तो क्या बन जाएगा a2 c1 x प्लस यहाँ करेंगे तो क्या होगा b2 c1 y प्लस ये c1 और c2 इस तरह से ले लेंगे इज इक्वल टू 0, रहेगा ध्यान में। अब बच्चों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा जो जो हमारे पास में इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले ये एक्स स्क्वेयर वाला, देखो ये एक्स स्क्वेयर वाला है क्या, यहाँ पर नहीं है, यानी ये हो गया हमारा एक पार्ट, कौन सा, ये a1 a2 एक्स स्क्वेयर ये लिख लिया, ठीक है, प्लस अब एक्स वाई वाला लिखते हैं। देखो ये एक्स वाई वाला है, एक्स वाई वाला, एक्स वाई वाला, ये एक्स वाई वाला है, ठीक है। इन दोनों में से एक्स वाई को बाहर निकाल दो तो यहाँ पर बचेगा क्या, a1 b2 प्लस यहाँ क्या होगा a2 b1, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा xy, ठीक है, प्लस अब वाई स्क्वेयर वाला, देखो ये वाई स्क्वेयर वाला यहाँ पे वाई स्क्वेयर वाला है, फिर नहीं है यानी क्या हो जाएगा, ये b1 b2 वाई स्क्वेयर, ठीक है, प्लस अब देखो तो यहाँ x वाला है तो ये x वाला x है, x है, x है, x है, ये x है, ठीक है। तो इन दोनों में से भी x को आप बाहर निकाल दो तो यहाँ पे क्या बचेगा, a1 यहाँ पे होगा a1 c2 प्लस यहाँ पर होगा a2 c1 और लगा देंगे x प्लस, अब देखो कौन बचा है यहाँ पर, ये चीज़ y वाला बचा है, ये y और ये y है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये b1 c2 प्लस यहाँ पर होगा हमारे पास b2 c1, ये b2 c1 और यहाँ पर y निकाल दिया और फाइनल बचेगा c1 c2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम c1 c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये ध्यान में रखो। अब बच्चों आपको करना क्या है तो वो ध्यान में रखना है, यहाँ पर ये जो a1 a2 है, ठीक है, इसके जगह पे कुछ नया पुट करते हैं। सो मैं a1 यहाँ पे नाम हेडिंग डाल देते पुट a1 a2 इज इक्वल टू, समझो a लेते हैं, ये जो हमारे पास है a1 b2 a2 b1 क्या है a1 b2 प्लस यहाँ पर है हमारे पास a2 b1, तो ये देखो एक्स वाई के साथ में तो यहाँ पर ट्वाइस एच लगाते, ठीक है, क्या लगाएंगे हम, ट्वाइस एच, ध्यान में रखना। ये b1 b2 जो वाई स्क्वायर के साथ में है तो b1 b2 इसको सिंपली b बता दो, ठीक है। जो x के साथ में है, क्या है हमारे पास x के साथ में, यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, ये है a1 c2 प्लस a2 c1, इसको जो x के साथ है उसको मैं लगा देता हूँ ट्वाइस g, ठीक है, और जो y के साथ में है b1 c2 प्लस b2
C1 इसको मैं लगा देता हूँ ट्वाइस सी, अब ध्यान में रखना y x के साथ वाला, जैसे ऑलरेडी हमारे ये होमोजेनियस इक्वेशन देखा था जब लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन था, तो यहाँ पर जो x y के साथ में था ट्वाइस एच ले लिया था। अब यहाँ थोड़ा स्पेशल क्या ध्यान में रखना है, x वाले के साथ जो है वो ट्वाइस जी और y वाले के साथ जो है वो ट्वाइस सी। अब और फाइनली कौन है, C1 C2 है, तो C1 C2 के जगह पे हम लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, C1 C2, ये C1 C2 है, इसके जगह पे C लगा देते हैं। ये सब इसमें आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, ठीक है। सो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो A1 A2 की जगह पे A रखा है तो इक्वेशन क्या बनेगा, अब देखो ये बनेगा AX², ठीक है, प्लस, ठीक है, या थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, इसको थोड़ा ऊपर करके, देखो यहाँ पर हमारे पास में इसको देखो, ये जो A1 A2 है इसके जगह पे A आया, इसका मतलब क्या होगा, सिंपल A और x² प्लस ये इसके जगह पे हमने क्या रखा है ट्वाइस एच, तो ट्वाइस एच ये बनेगा XY साथ में, इसके जगह पे हमने B रखा है तो प्लस BY² प्लस इसके जगह पे हमने क्या रखा है ट्वाइस G, तो ये होगा ट्वाइस GX प्लस ये इसके साथ में y वाले के साथ में क्या है, ये ट्वाइस f है, तो ट्वाइस f और y और प्लस लास्ट वाला जो है वो है हमारा c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में ये जो इक्वेशन है, ठीक है, हमारे पास इस इक्वेशन को अगर हम देखते बराबर, ठीक, तो यहाँ इसको बराबर चेक करो, यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको ध्यान में रहना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ आप इस इक्वेशन को अगर देखते हैं तो ये जो हमारे पास इक्वेशन मिला है, ये इक्वेशन देखो क्या है, AX² प्लस ट्वाइस HXY प्लस BY² प्लस ट्वाइस GS प्लस ट्वाइस FY प्लस C इज इक्वल टू 0। ये हमारा बच्चों है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, जो हमारे पास में ऊपर हेडिंग थी ना, ठीक है, कौन से, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, क्या बोलेंगे हम, दिस इज जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, इन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास में है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने शुरुआत की थी तो उसका विचार करो कि यहाँ पे हमने जो लाइंस ली थी, ठीक है, ये लाइन थी हमारे पास में, इन लाइन को कंबाइन करके ही हमको ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन मिला। लेकिन अब अगर उल्टा जाते हैं, ठीक है, जैसे होमोजेनियस इक्वेशन देखा था हमने, याद करिए, जब होमोजेनियस इक्वेशन था तो वहाँ पर हमारे पास क्या था, AX² प्लस ट्वाइस HXY, A² प्लस क्या था वो ट्वाइस HXY प्लस BY² इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने बात की थी, कौन सी बात की थी, कि ये इक्वेशन लाइंस जो ओरिजिन से पास होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, या फिर उसके बाद में उल्टा कि अगर जो लाइंस ओरिजिन से पास होती है उनका जॉइंट इक्वेशन विचार करते तो यही आएगा, यानी यहाँ पर कॉन्वर्स भी चलता था। लेकिन यहाँ की अगर बात करते हैं, ठीक है, कौन सी, ये जो हमारे पास में जो अभी हमको मिला है, कौन सा, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, ये जो A² प्लस ट्वाइस HXY प्लस BY² प्लस ट्वाइस GS प्लस ट्वाइस FY प्लस C इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक्चुअली देखा जाए तो हमने दो लाइंस के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता, लेकिन अब उल्टा अगर विचार करते कि क्या हर इक्वेशन जो इस फॉर्म में है, हर इक्वेशन जो इस फॉर्म में है, क्या वो हमारी लाइंस को रिप्रेजेंट करता, तो बच्चों ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। क्या ज़रूरी नहीं है, देखो लाइंस अगर है, लाइंस का जॉइंट इक्वेशन इस फॉर्म में ही आएगा, लेकिन इस फॉर्म में रहने वाला हर इक्वेशन लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके लिए कुछ कंडीशंस है, ठीक है, उसके लिए क्या हमारे पास में कुछ कंडीशंस है। इसको थोड़ा सा ये कर देता हूँ आपको यहाँ पर क्लियर दिख सके, ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग थी और इस हेडिंग को अब बराबर यहाँ पे देखो, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन अगर पूछा तो ये रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है तो क्या वो लाइंस को रिप्रेजेंट करता कि नहीं करता, ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता कि नहीं करता। तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन होती है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या है, दो कंडीशन, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी हेडिंग क्या डाल देते हैं, यानी कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइंस, क्या बोलेंगे यहाँ हम, हेडिंग कौन सी रहेंगी, कंडीशंस, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कंडीशंस फॉर पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। यानी अगर मान लीजिए कि कोई जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, और वो यहाँ पर जाते हैं, हम इसको इक्वेशन को उधर में ले लेते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन को क्या करते हैं, उधर में ले लेते हैं, ठीक।
सो यहाँ ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको पहले नीचे से इतने ही पोर्शन को हमको क्या करना है, यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। ये ले लेते, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन यहाँ पर आ गया। मान लीजिए कि हमारे पास में क्या है, ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अब सबसे पहले तो हमारी हेडिंग कौन सी है, हमको देखना है कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइंस, यानी क्या इस तरह से दिखने वाला इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करता कि नहीं करता। तो वहाँ दो कंडीशन है हमारे पास, मैंने कहा, ठीक है। नंबर 1 कंडीशन ध्यान में रखना, ठीक है। कंडीशन को ध्यान में रखने के लिए बच्चों थोड़ा सा ट्रिक, एकदम थोड़ा सा ट्रिक, कौन सा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ए है, बी है, सी है, उसके बाद में आप देखो एच है, जी है, एफ है, ठीक है। सो ए बी सी का एक ग्रुप बना लो, ए बी सी का एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। दूसरा ग्रुप कौन सा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, दूसरा कौन सा है, एफ जी एच, ये ग्रुप बना दो, ठीक है। अब ध्यान में कैसे रखना है कि ये इक्वेशन, यानी इस तरह से दिखने वाला इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस को शो करता कि नहीं करता, उसके लिए कंडीशन है। तो पहला आप ले लेंगे यहाँ पर ए बी सी, क्या बोलेंगे अब यहाँ पर ए बी सी, ठीक है, प्लस दूसरा, अब इसको 2 लगा दो, यानी क्या होगा 2 एफ जी एच, ठीक है, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस, ठीक है। अब आप क्या करो काम, कौन सा, पहला ए एफ है, तो आप यहाँ पे लेंगे ए एफ स्क्वेयर माइनस, दूसरा हमारे पास है बी जी, तो यहाँ पर बी जी स्क्वेयर माइनस, अब कौन बचा, ये सी और एच बचा, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा सी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये आना चाहिए, ठीक है, ये आना चाहिए। अगर ये आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर अगर आ जाता है, यानी ये यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू, एफ जी एच की वैल्यू, ए एफ, ये सभी इनकी वैल्यू रखने के बाद वो वैल्यू अगर क्या आती है, 0 आती है, तो समझ जाओ कि ये हमारा ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमको क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वो पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी इस फॉर्म में दिखने वाला कोई भी इक्वेशन हमेशा पेयर ऑफ लाइंस को शो करेगा, ज़रूरी नहीं है। उसके लिए पहली कंडीशन है कि ये चीज़ आने को होना कि ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस, यहाँ पे देखो ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आता है, तो ठीक है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर हमारे पास है कि हमारे पास एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये जो है ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 आने को होना, ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू क्या आने को होना, 0, क्योंकि बच्चों ये अगर नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में भी हमने देखा कि ये अगर निगेटिव आता है तो वैसे भी इमेजिनरी लाइन हो जाती है। तो इन दो कंडीशंस को अगर आप फॉलो करते हो, इन दो कंडीशंस को आप बराबर अगर देखते हो, ठीक है, तो ही आप इसको क्या कह सकते हो, यानी वो पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है, ये हम बता सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या है, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है, कौन सी, दो कंडीशन, आप इसको बराबर समझो, कौन सी है कि ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एस माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड इज ए स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। ये अगर आ जाती है तो समझ जाओ कि वो क्या हो जाएगा, हमारा पेयर ऑफ लाइन, ठीक है, शो करेगा, नहीं तो पेयर ऑफ लाइन शो करेगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो पहली कंडीशन है, इस पहली कंडीशन को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी ले सकते हो, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर देखते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने इसके ऊपर में लास्ट टाइम में क्वेश्चन लिए हुए थे, ठीक है। तो इसी का जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है तो वो ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली कैसा ध्यान में रखेंगे, क्रॉस में आप ए बी सी लिख दो इस तरह से, ठीक है। फिर साइड में यहाँ पे एच जी, ठीक है, लगा दो, यहाँ पर एच जी लगा दो, ठीक है, और इधर में एफ, नीचे में एफ लगा दो और इज इक्वल टू 0। यानी इसको अगर आप एक्सपांड करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेगा, ठीक है। यानी ये बन जाएगा आपका कौन सा, डिटर्मिनेंट फॉर्म, इसका ये डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा। आप इस तरह से जाओ या फिर डायरेक्ट ये ध्यान में रखते हो तो वो ध्यान में रखो। अगर ये आपको ईजी लगता है तो इससे जाओ। यहाँ पे भी सिंपल क्या करना है, पहले लाइन में ए एच जी है, फिर वर्टिकल में ए एच जी डाल दो, ठीक है। फिर यहाँ से बी एफ और सी, या फिर उससे भी अच्छा है कि डायगोनली आप पहले ए बी सी लिख दो, साइड में एच जी, नीचे में एच जी, इधर में एफ, इधर में एफ,
तो वो भी आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान में रखने के लिए सुविधा हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइन्स है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमने निकाला कहाँ से, दो लाइन्स का जॉइंट इक्वेशन है। दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन वो तो वैसे मिलेगा ही, लेकिन वही इक्वेशन उस तरह के फॉर्म में अगर है, कोई भी इक्वेशन इस तरह के फॉर्म में अगर दिखता है तो हमेशा वो पेयर ऑफ लाइन शो करेगा, ज़रूरी नहीं है। उसके लिए क्या होना चाहिए, ये डिटर्मिनेंट जीरो ला के बताओ, या फिर इसका एक्सपांशन जो है वो जीरो ला के बताओ। सेकंड ये चीज़ है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो चाहिए। अगर वो लेस दैन जीरो हो गई तो लाइन्स वैसे भी इमेजिनरी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दो कंडीशन फॉर द क्या है, पेयर ऑफ लाइन्स, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो क्या था हमारे पास में, ये हमारे पास है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। इन दो लाइन्स को सॉल्व किया, सॉल्व करते करते गए तो ये इक्वेशन मिला हमको। ठीक है, उसके बाद में कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में अगर है तो कंडीशन फॉर पेयर ऑफ लाइन्स हमने ये देखा। दो कंडीशन ध्यान में रखनी, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन, इसी का डिटर्मिनेंट फॉर्म ये है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, चलो अब अगर हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो कुछ चीज़ें हमको और मिलती है। मैं यहाँ पे पेज ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास में ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन सा है हमारे पास, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर और इसी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मान लीजिए मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, इस पर यहाँ पर पेस्ट करते हैं हम। तो ये जो बच्चों हमारे पास में इक्वेशन है, अब ध्यान में रखो ये इक्वेशन हमको, ठीक है, क्या कहा मैंने कि ये इक्वेशन जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है। उसके लिए दो कंडीशन भी है, वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ये हमको क्या देता है, पेयर ऑफ लाइन्स भी देता है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। ठीक, अब अगर हम इतनी सी बात करते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं इसको अगर हटा दूँ, अब इससे देखो ये जो इतना पोर्शन है हमारे पास, ठीक है, यहाँ देखो ये इतना पोर्शन आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कौन सा है ये, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। अगर हम इसी की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, इतना पोर्शन कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना पोर्शन लिया और साइड में इसको जीरो अगर लगा दिया तो आपको मालूम है दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, यानी इसको अगर देखते हैं हम तो यहाँ पर अगर हम ये लाइंस अगर देखते हैं तो ये दो लाइंस हो गई, इनके मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, तो इन दो लाइंस को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता है और यही पूरा पोर्शन इसमें यहाँ तक आया है। और इसको अगर पूरा कंबाइन करेंगे तो वो ओरिजिन से जाने वाली नहीं है, लेकिन वो जो है इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता, ठीक है, दो लाइंस को क्या करता है, वो रिप्रेजेंट करता। ठीक है, तो इसके लिए मैं कलर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से इतना पोर्शन अगर लेते हैं तो लाइंस कहाँ से जाएंगी, ओरिजिन से जाएंगे। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा अगर लेते हैं तो वो ओरिजिन से जाने वाली नहीं है। लेकिन ध्यान में रखो, इसमें से इन दो लाइन में से एक लाइन इस लाइन को क्या रहेगी, पैरेलल रहेंगे, और दूसरी लाइन इस लाइन को क्या रहेंगे, पैरेलल। ठीक है, अब मैंने इस तरह से बता दिया, यानी इतना ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है ये उन दो लाइन को शो करता है जो ओरिजिन से नहीं जाती, लेकिन वो दो लाइंस, ठीक है, इतना जो पोर्शन है इससे बताई गई लाइंस जो ओरिजिन से जाएंगी उसको पैरेलल रहती है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, यानी यहाँ से अगर हम इसको हटा देते, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन शो करता है लाइंस। ठीक है, तो दो लाइंस जो है वो पैरेलल रहेंगे, किसको, ये जो इतना पोर्शन है, ठीक है, इससे जो लाइंस मिलेंगी उसको, यानी क्या बोलेंगे, दीज लाइंस। ठीक है, दीज लाइंस, ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है, ठीक है, जो लाइंस को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, दीज लाइंस आर पैरेलल to the lines, parallel to the lines given by अब कितना, इतना ही पोर्शन लेंगे, यानी कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से जो दो लाइंस मिलेंगी और इस पूरे इक्वेशन से दो लाइंस मिलेंगे वो रिस्पेक्टिवली क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। ठीक है, और अगर पैरेलल है तो इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल है वही एंगल इन दो लाइंस के बीच में भी रहेगा। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे अब यहाँ पर हम, एंगल बिटवीन द लाइंस, क्या बोलेंगे, सिंपल, या पॉइंट ध्यान में रखेंगे आप, एंगल बिटवीन द लाइंस, कौन सा रहेगा इक्वेशन, क्या था हमारे पास, याद करो, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये था। ठीक है,
ये हमारे पास में देखो, चाहे ये इक्वेशन रहे, चाहे हमारा होमोजेनस इक्वेशन इन डिग्री 2 इन एक्स एंड वाई रहे, ठीक है, वो दोनों के लिए क्या रहेगा हमारे पास में, जो एंगल है इससे निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ ट्वाइस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। अब इससे हमको और 2 पॉइंट ले सकते हैं। अगर मान लीजिए किया कि इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 आए, ठीक है, तो वहाँ पर लाइंस क्या रहेंगी, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, लाइंस आर पैरेलल। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखो कि अगर इफ नीचे वाला पोर्शन a प्लस बी इज इक्वल टू 0 अगर आता है तो लाइंस एक दूसरे को क्या रहेंगी, लाइंस आर परपेंडिकुलर, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए तीसरा पॉइंट है हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे कि इफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी, ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0 था, अगर मान लीजिए कि ग्रेटर देन 0 है, सिर्फ ग्रेटर देन 0, ठीक है, सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइन क्या रहेंगी, इंटरसेक्टिंग रहेंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। ये पॉइंट देखते हैं हम, ठीक, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग मतलब कैसा कि ये लाइन इस तरह से मिलेगी, और लाइन अगर यहाँ पे मिलती है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए भी थोड़ा सा आप ये ट्रिक को ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। हमारे पास ग्रुप कौन सा था, ABC, और दूसरा ग्रुप कौन सा था, FGH, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेने के लिए बच्चों ध्यान में रखना, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ पहले, ठीक है। अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे आप, ये देखो सेकंड देखो क्या है हमारे पास में, BG है, तो यहाँ पर ऊपर में आप क्या ले लेंगे, BG माइनस, अब इस ग्रुप में G को छोड़ दो तो कौन बचा, FH, तो यहाँ पर आप लगा दो FH, ठीक है, और नीचे में सिंपल है एच स्क्वायर माइनस AB, ये ले लो, ठीक है, ये बन जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट। अब दूसरा आपको लेना है, ठीक है, देखो x कोऑर्डिनेट कैसा लेंगे, तो यहाँ पे ABC का ग्रुप है, FG इसका ग्रुप है, तो सेकंड ले लो, यानी BG, ठीक है, माइनस इस ग्रुप में से जो बचा वो यानी FH, नीचे में कौन सा रहेगा हमारा एच स्क्वायर माइनस AB, ठीक है। अब दूसरा कौन सा लेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ले लो, यानी फर्स्ट कौन है A और इधर फर्स्ट है F, यानी यहाँ पर होगा AF माइनस, अब F को छोड़ दो तो कौन बचेगा, GH बचेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम GH और नीचे में वही एच स्क्वायर माइनस AB, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ये G भी नीचे आ गया, G को यहाँ पे लगा दो। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में है, तो यहाँ से इसको आप क्या कर दो, बॉक्स कर दो इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कब, ये 3 कंडीशन ध्यान में रखना, एंगल बिटवीन द लाइंस तो हो गया, उसके बाद में यहाँ से एच स्क्वायर माइनस AB अगर 0 आता तो लाइंस पैरेलल रहेंगी, अगर नीचे वाला पोर्शन A प्लस B अगर 0 आता है तो लाइंस परपेंडिकुलर रहेंगे, और एच स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन 0 हो गया तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, और लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे इस तरह से ध्यान में रखेंगे, BG यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा, x कोऑर्डिनेट, BG माइनस FH अपॉन एच स्क्वायर माइनस AB, सेकंड कोऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट AF माइनस GH अपॉन एच स्क्वायर माइनस AB, किस तरह से लेना तो मैंने यहाँ पर आपको बताया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर इस तरह से हमारे पास में जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन हमारे पास में है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन ले लिया, ये इक्वेशन किसको पैरेलल है, तो इतना पोर्शन अगर साइड में कर देते तो उसको उन 2 लाइंस को, वो जो 2 लाइंस है वो पैरेलल रहेंगी, ठीक है, तो उनके बीच में एंगल भी सेम रहेगा। सो स्टार्टिंग करते हैं, अगर यहाँ से हमने ये देखा जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, यहाँ पर 2 लाइंस ली, उसको सॉल्व करते करते गए तो फाइनली यहाँ पर हमको क्या मिला, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन। फिर हमने देखा कि हर जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई अगर है तो हर वो इक्वेशन ज़रूरी नहीं कि पेयर ऑफ लाइन शो करेगा, तो उसके लिए हमारे पास these conditions are there। कौन सी कंडीशन है, ABC प्लस ट्वाइस FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन है एच स्क्वायर माइनस AB ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये जो एक्सपांशन है इसी का डिटर्मिनेंट फॉर्म ये है AHG
AH G BF और C इस तरह से सॉल्व करो। इसको अगर 0 आता है तो वो भी पेयर ऑफ लाइंस को शो करेगा। हाँ, सेकंड कंडीशन ये ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और फिर आगे बढ़ते हैं तो ये पूरा का पूरा जो 2 लाइंस देती है, ठीक है, वे 2 लाइंस और ये इक्वेशन से जो 2 लाइंस मिलती है वो आपस में पैरेलल रहती है, इसलिए एंगल सेम रहेगा, ठीक है, एंगल का फार्मूला सेम रहेगा। और उसके बाद ये 3 पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास में ये इतना है, हमारे पास जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूले, कुछ कंसेप्ट, कुछ पॉइंट्स, ठीक है। अब इसी से हमको क्या करना होता है, आगे बढ़ना होता है। यहाँ पर हम जो एक्सरसाइज, हमारी एक्सरसाइज में जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको अच्छे से समझिए ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जब देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर उन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमको आसानी होगी, ठीक है। सो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।